दो संख्याओं का योग 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्या ज्ञात करें। हल। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। दो संख्या कहता है, दो संख्या, तो मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x। हम मान लिए कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या बराबर y। चूंकि हमें दो संख्या था, तो दो संख्या, तो पहला संख्या हम x मान लिए और दूसरा संख्या y मान लिए। अब प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का योग मतलब जोड़, अर्थात x प्लस y बराबर 15। दो संख्याओं का योग बराबर 15। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहता है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम जैसे x है तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, y है तो y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। तो पुनः व्युत्क्रमों का योग अर्थात x है तो 1/x, योग कहाँ है, जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर y तो 1/y इक्वल टू 3/10। अब हम यहाँ एलसीएम करेंगे तो x और y का एलसीएम x y हो जाएगा। जब हम x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, मिलेगा y, और y से जब हम 1 में गुना करेंगे तो y प्लस, फिर जब y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, मिलेगा x, और x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 3/10। अब ये y प्लस x है तो y प्लस x को हम x प्लस y भी लिख सकते हैं बटा xy बराबर 3/10। अब यहाँ x प्लस y बराबर दे रहा है 15, तो हम क्या करेंगे, x प्लस y का जो मान है 15, हम यहाँ 15 रख दिए बटा xy बराबर 3/10। अब हम इसे क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x y से 3 में गुना कर लेते हैं, 3xy बराबर 15 से 10 में गुना करेंगे तो 15 गुने 10। अब 3 पचे 15 हम काट सकते हैं, तो अब हमें मिला x इंटू वाई बराबर 10 पचे 50। हम क्या करते हैं, यहां से y का मान निकाल लेते हैं या फिर हम x का भी मान निकाल सकते हैं। तो 50/x, इसे हम मान लिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण है x प्लस y बराबर 15, तो x जोड़ y का मान 50/x बराबर में 15 है। हम यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं। अब 1 और x का जो एलसीएम होगा वो x हो जाएगा। जब 1 से x में भाग देंगे तो x मिलेगा, और x से x में गुना करेंगे तो x² प्लस x से x में भाग देंगे तो 1, और 1 से 50 में गुना करेंगे तो 50 बराबर 15। यहाँ बटा में 1 लिख लेते हैं और अब इसे क्रॉस गुना करते हैं। जब 1 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x² जो 50 बराबर x से 15 में गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 15x। अब हम क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं, तब मिलेगा x², अभी इधर RHS में 15 प्लस में है, जब से LHS में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, जोड़ 50 बराबर में 0। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो 50 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 10 गुने 5, 10 बचे 50, और हमें माइनस में 15 लाना है, तो हम -10
-5 -15, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 -10 बराबर -15, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसे हल करते हैं। x² -10x -5x जोड़ 50 बराबर में 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ, अब इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन करेंगे तो x -10 5 50 को लिख सकते हैं 10 गुना 5। अब यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ माइनस है तो -5 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x, प्लस से जब माइनस कॉमन किए तो माइनस, और यहाँ 10 बराबर में 0। अब x -10 और x -10, तो x -10 और ये x -5 बराबर में 0 हो जाएगा। अब x -10 बराबर 0, तो x बराबर 10, और जब x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5, अर्थात हमें x का दो वैल्यू मिला, एक 10 और दूसरा 5। अब हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर 50/x है। तो अभी हम 10 रखते हैं तो 50/10 अर्थात 5 मिलेगा। 50/x हम 5 रखते हैं तो 10 मिलेगा। इस प्रकार x का जो मान है एक 10 और 5, और जो y का मान है वो 5 और 10। ये हमारा आंसर हो गया।